श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको महाधनी योग के बारे में और भी जानकारी दे रही हूँ कि और कुंडलियों में ये कैसे बनता है, किस लग्न में यह योग बनता है। तो लग्नों को आप देख लीजिए कि कौन कौन सी लग्न में यह योग बनते हैं। देखिए, आपकी वृषभ लग्न हो, वृषभ लग्न आपकी हो, क्योंकि ये धन धन भाव में ये सब धन त्रिकोण में आता है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो आपके लग्न से भी आपके धन का देखा जाता है कि आप धनी होंगे, क्या होगा। तो धन देखिए, वृषभ लग्न वाले कहीं ना कहीं धन, जमीन जायदाद उनके पास होती ही है। तो ये धन लेकर के धरती पे आते हैं। धन किस आप उद्देश्य धन धरती पे आए हैं, तो धन का उद्देश्य इनका रहता है, ये धन के मामले में अच्छे होते हैं और धन इनको चाहिए, चाहे जिस तरह ये धन के लिए परेशान रहते हैं। तो वृषभ लग्न देखिए, वृषभ लग्न हो और जैसे आपकी वृषभ लग्न हो और बुध आपका पंचम भाव में बुध की राशि आई, बुध स्वाग्रही हो, बुध अपने घर में बैठा हो और लाभ भाव में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति बैठे हों। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति बैठे होंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। तो ये भाव बली हुआ और ये भाव बली हुआ। तो ये योग कहीं भी बने आपकी कुंडली में, आप देख लीजिए, आपका स्वग्रही पंचम भाव में कोई भी ग्रह हो और लाभ भाव में कोई ग्रहों की दृष्टि यहाँ पड़ती हो, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति की, शुक्र की, तो आप धनी जरूर होंगे। और दूसरी लग्न जो है वो है मेष लग्न। मेष लग्न मंगल से प्रभावित राशि होती है, उसका स्वामी मंगल होता है। इसकी राशि देखिए, पंचम भाव में सूर्य पड़ रहा है, तो पंचम 5 नंबर जो होता है वो सिंह राशि होती है। तो सिंह राशि में ही सूर्य बैठा हो, अपने स्वामी के अपने ही घर में बैठा हो और लाभ भाव में शनि, चंद्रमा और गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ती हो, तो व्यक्ति के जीवन में धन आगमन जरूर होता है, महाधनी वो होगा ही। लेकिन अपमान के बाद उसे धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि सूर्य पे दृष्टि दे रहा है। ये भी योग ऐसे बन जाते हैं कि आप धनवान तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपयश जरूर मिलेगा, अपयश पाके ही आप धन अर्जित करेंगे। तो ये योग कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियों के साथ भी योग होते हैं, लेकिन आप धन के मामले में अच्छे होंगे। पंचम भाव में अपने भाव में सूर्य बैठा हो और लाभ भाव में यानी 11वें भाव में शनि, चंद्रमा और गुरु की दृष्टि पड़ती हो, तो ये योग बनता है। कहीं ना कहीं अपयश के सामना के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। और तीसरी देखिए, ये सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न में आप, ये भी स्थिर लग्न है, इस लग्न में आपका जन्म हुआ हो और गुरु पंचम भाव में स्वग्रही होके बैठा हो और लाभ भाव में मंगल, शुक्र की स्थिति हो, एक दूसरे को देख रहे हो, तो यह योग बनता है। गुरु देखिए लाभ भाव को देख रहा है, लाभ भाव का स्वामी गुरु को देख रहा है। तो सिर्फ लाभ को देखिए और पंचम की स्थिति को देखिए। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे योग बन रहे हो तो आप महाधनी, कहीं ना कहीं धन का आपके जीवन में आगमन जरूर होगा, ये एक निश्चित होता है। क्योंकि 2 भाव ऐसे हैं जो लाभ और केंद्र, त्रिकोण और लाभ, ये दोनों ऐसे होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं धन के बारे में, कहीं ना कहीं से आपको धन की आगमन आपके यहाँ जीवन में होगा ही। तो आज मैंने आपको ये बात बताया, और भी लग्न होते हैं जिसमें ये योग बनते हैं। नमस्कार।